एक तरफ लगातार जांच जारी है और अब ये जांच 2 कमरों तक सिमट के रह गई है, क्योंकि वारदात जिस जगह पर हुई थी वहां पर कुछ फुटप्रिंट्स मिले हैं। हालांकि निशान को सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद भी सीबीआई की टीम को अब अहम सबूत हाथ लग रहे हैं। धीरे धीरे सफलता हाथ लग रही है। कोलकाता डॉक्टर मर्डर केस में अहम सबूत हाथ लगे हैं। वारदात वाली जगह पर कई लोगों के फुटप्रिंट मिले हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा था कि संजय रॉय जो मुख्य आरोपी है इस मामले में, उसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन वहीं दूसरी ओर दावे ये थे कि ये गैंग रेप है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर्स का भी ये कहना था कि ये रेप नहीं बल्कि गैंग रेप का मामला है, और इसीलिए सीबीआई की टीम हर एंगल से, हर तरीके से पूरे मामले की जांच कर रही है। सीबीआई के रडार पर अब सेमिनार हॉल के अलावा 2 और कमरे हैं जहां पर जांच की जा रही है। धीरे धीरे तथ्य जुटा रही है सीबीआई की टीम। कोलकाता मर्डर केस में, डॉक्टर मर्डर केस में सफलता हाथ जरूर लग रही है, लेकिन अभी उस स्तर पर बड़ी कामयाबी हाथ नहीं लगी है कि कुछ और लोग, कौन और लोग थे वो जो इस मामले में शामिल थे। सीबीआई ने कमरों की 10 दिन मैपिंग भी की है। जिन 2 कमरों का जिक्र कर रहे हैं उनकी मैपिंग की गई है, और उससे ये जानकारी मिली है कि वारदात वाली जगह पर एक नहीं बल्कि कई लोगों के फुटप्रिंट्स हैं, और अब उसके आधार पर जांच की जा रही है। गैंगरेप की बात लगातार कही जा रही थी, और इसी वजह से सीबीआई की टीम गैंगरेप के एंगल से पूरे मामले की जांच कर रही है, और जिस ओर सफलता हाथ लगते हुए, कामयाबी हाथ लगते हुए सीबीआई की टीम आगे बढ़ रही है। ये बड़ी खबर आपको इस केस से बता रहे हैं कि सेमिनार हॉल के अलावा 2 और कमरों में पूरे मामले की जांच की जा रही है, और अब ये जानकारी है कि फुटप्रिंट्स भी मिले हैं। तो ये जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, 3 कमरों में मर्डर के जो राज हैं वो छिपे हुए थे, और वहीं पर कोलकाता कांड में सीबीआई को अहम सुराग मिले हैं। 3 कमरों में सीबीआई को फुटप्रिंट्स मिले हैं। सेमिनार हॉल के साथ 2 कमरों में फुटप्रिंट्स मिले हैं। तीसरी मंजिल पर केस से जुड़े फुटप्रिंट्स मिले हैं। सीबीआई को मिले हैं 10 से ज्यादा लोगों के फुटप्रिंट्स। 3 कमरों में 10 दिनों तक मैपिंग की गई थी। हम आपको लगातार बता रहे थे कि मैपिंग के लिए सीबीआई की टीम एक्टिव हो चुकी है, और मैपिंग के जरिए 10 से ज्यादा लोगों के फुटप्रिंट्स मिले हैं। अब उम्मीद की जा रही है क्या इन फुटप्रिंट्स के माध्यम से आरोपियों तक पहुंचा जा सकेगा। क्या ये पता लग सकेगा कि कौन कौन उस रात 8 और 9 अगस्त के दरमियान रात कौन गया था सेमिनार हॉल में, क्या कितने लोग इस पूरी घटना में शामिल थे। ये एक बड़ा सवाल है। ये सवाल जस का तस बना हुआ है। 3 कमरों में 9 अगस्त का सच क्या छिपा हुआ है। ये वो 3 कमरे हैं जहां से फुटप्रिंट्स को मैपिंग के जरिए सीबीआई की टीम ने कैप्चर किया है। और ये एक आपको बता दें, ये निशान सेमिनार हॉल में जो नया निशान मिला है, क्या इससे वो गुत्थी सुलझ पाएगी, जिसको लेकर लगातार प्रदर्शन पर बैठे डॉक्टर्स मांग कर रहे हैं। तो चलिए, आपको लगातार हम बता रहे थे कि ममता सरकार ने एंटी रेप बिल पर पेश कर दिया है, उसे विधानसभा में पास करवा लिया है, लेकिन जिस बिल को वह कानून बनाने की बात कह रही हैं, उसमें और केंद्र सरकार के कानून में क्या अंतर है। क्यों ममता ने एंटी रेप बिल वाली चाल चली, और बीजेपी इस पर क्यों सवाल उठा रही है, ये पूरा मामला समझिए हमारी इस रिपोर्ट में। We want justice from CBI. ये लेजिस्लेशन पूरी तरीके से असंवैधानिक है। 10 दिन के अंदर आप किसको दोषी करार देंगे अगर कोई निर्दोष फंस जाए तो। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त की रात ट्रेनी महिला डॉक्टर की जिस दरिंदगी के साथ हत्या हुई, उसके बाद पूरे देश में उबाल है। मुख्य आरोपी संजय रॉय के साथ साथ अब पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष भी सलाखों के पीछे है। घटना के बाद जिस तरह की नाराजगी देखने को मिली, ममता बनर्जी के गले की फांस बन गया। लिहाजा ममता ने खुद को बचाने के लिए नया दांव चला और पश्चिम बंगाल विधानसभा में रेप के मामले में फांसी की सजा देने के लिए संशोधन के साथ नया बिल पास करवाया। पश्चिम बंगाल सरकार के इस विधेयक में रेप के मामले में 21 दिन में पूरी जांच करनी होगी। इस बिल को अपराजिता एक्ट 2024 का नाम दिया गया है, जिसमें अधिक से अधिक 36 दिन में जांच पूरी करनी होगी। इस कानून के जरिए बंगाल के हर जिले में अपराजिता टास्क फोर्स बनाई जाएगी, जिसे रेप और इससे जुड़े मामले की जांच 21 दिन में पूरी करनी होगी। टास्क फोर्स की अगुवाई एक एसपी रैंक के अधिकारी के पास होगी। अगर किसी मामले में टास्क फोर्स 21 दिन में जांच पूरी नहीं कर पाती तो एसपी को वजह बतानी होगी। वजह सही हुई तो और 15 दिन का वक्त दिया जाएगा, यानी 36 दिन में पूरे मामले की जांच रिपोर्ट सौंपनी होगी। कानून में रेप और पीड़िता की मौत से जुड़े अपराध के लिए भी सख्त प्रोविजन किए गए हैं, यानी रेप के बाद अगर पीड़ित की मौत होती है या फिर वो कोमा में जाती है तो दोषी को फांसी की सजा मिलेगी। गुनहगार को 10 दिन के भीतर फांसी की सजा सुनाई जाएगी। रेप के दोषियों को जिंदगी भर जेल में रहने की सजा मिलेगी। सजा के बाद उसे पैरोल भी नहीं मिल पाएगा।
ममता सरकार जहां नए बिल को पास करवाकर अपनी पीठ थपथपा रही है, तो वहीं अभाया के माता पिता ने एंटी रेप लॉ विधेयक पर निराशा जताई। আজকে যে বিলটি আনা হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী বলছেন যে ভারত ন্যায় সংহিতা যেটা আছে সেটাকে বেশ কিছু পরিবর্তনের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড তিনি চাইছেন, মানে এটা প্রস্তাব রেখেছেন। সেটা রাখতেই পারেন, সেটা আগে তো তো বললাম বিচার ব্যবস্থা ভালো করতে হবে, আগে নিরাপত্তা দিতে হবে, পরে তো আসবে ওটা যে ধর্ষণের তদন্ত ফাঁসি করে যে বা ধর্ষক তাকে তো ইয়ে, বের করতে হবে। আগে তো তাদের সুরক্ষা, কাজের জায়গায় সুরক্ষা আগে, তারপরে ওসব। তো আগে সুরক্ষা চাইছেন, মেয়েদের নিরাপত্তা, ছেলেদের, এমনকি শুধু মেয়ে বলে নয়, যারা কাজের জায়গায় সবার সুরক্ষিত যেন হয়, এটাই চাই। ममता बनर्जी ने नए बिल का दाव जो चला उसे लेकर कानून के जानकार बताते हैं कि भारतीय न्याय संहिता में रेप के मामलों में फांसी और उम्र कैद की सजा का प्रावधान पहले से है। केंद्र सरकार पहले ही आईपीसी की जगह बीएनएस लागू कर चुकी है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में रेप के लिए न्यूनतम 10 साल से उम्र कैद और जुर्माने का प्रावधान है, जिसे अपराजिता बिल में बदलकर न्यूनतम उम्र कैद या फांसी में बदल दिया गया है। रेप के बाद हत्या या पीड़िता के कोमा में चले जाने पर भारतीय न्याय संहिता में 20 साल से लेकर फांसी तक की सजा है, जबकि अपराजिता बिल में सीधे सजाए मौत का प्रावधान और जुर्माना है। गैंग रेप के अपराध के लिए भारतीय न्याय संहिता में सभी दोषियों के लिए 20 साल से आजीवन कारावास तक की सजा है। अपराजिता बिल में दोषियों के लिए सीधे उम्र कैद की सजा है। पीड़ित अगर नाबालिग है तो भारतीय न्याय संहिता के तहत उम्र कैद या फांसी की सजा है, जबकि अपराजिता बिल में दोषियों के लिए फांसी की सजा का प्रावधान है। ममता सरकार के इस नए कानून का विधानसभा में बीजेपी ने समर्थन किया, लेकिन इसे ममता की ड्रामेबाजी भी बताई। तो वहीं जेएमएम ने आनंद फानन में बिल पारित करने को गलत ठहराया। बनर्जी ड्रामाबाजी कर रहे हैं और गैलरी शो कर रहे हैं, इसलिए ये जो लेजिस्लेशन उन्होंने लाए हैं ये लेजिस्लेशन पूरी तरीके से असंवैधानिक है कि अगर किसी चीज़ पे ऊपर स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार दोनों लॉ लाते हैं, यानी लेजिस्लेशन आते हैं, बिल लाते हैं, तो केंद्र का आईन या लॉ प्रिवेल करेगा। वेस्ट बंगाल में कहा भी जा रहा है कि 10 दिन में सजा मिले दोषी को, ये भी सही नहीं है। 10 दिन के अंदर आप किसको दोषी करार देंगे? अगर कोई निर्दोष फंस जाए तो ये भी सही नहीं है। लेकिन कानून को सख्त होना चाहिए, अपराधियों का मनोबल क्यों बढ़ रहा है इस पर ध्यान देना चाहिए। बीजेपी का आरोप है कि ममता जो बिल लेकर आई है वो दिखावा है, छलावा है और जनता को गुमराह करने के साथ साथ अपनी साख बचाने की कोशिश है। लेकिन जनता सब जानती है, वो समझती है कि कौन सही कौन गलत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपको बता दें, अब 3 कमरों में जांच जो है सीबीआई की वो उलझती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक सेमिनार हॉल जहां पर भी पीड़िता के फुटप्रिंट्स मिले थे और 2 कमरों में 10 और लोगों के फुटप्रिंट्स मिले हैं। लेकिन आपको बता दें 3 कमरों में मर्डर के राज छिपे हुए हैं। कोलकाता कांड में सीबीआई को अहम सुराग मिले हैं और ये बताया जा रहा है कि 3 कमरों में सीबीआई को फुटप्रिंट्स मिले हैं 10 लोगों के। जी हां, सेमिनार हॉल के साथ 2 कमरों में जो फुटप्रिंट्स मिले हैं वो बताया जा रहा है कि 10 लोगों के वो फुटप्रिंट्स हैं। तीसरी मंजिल पर केस से जुड़े फुटप्रिंट्स सीबीआई के हाथ लगे हैं। सीबीआई को 10 से ज्यादा लोगों के फुटप्रिंट्स हैं। अब वो किन के फुटप्रिंट्स हैं ये देखना होगा, ये सीबीआई जांच करेगी। लेकिन कुल मिलाकर के जिन 3 कमरों का जिक्र हो रहा है, एक सेमिनार हॉल का जिक्र हो रहा है, दूसरा 3 कमरों का जिक्र हो रहा है, वहां से जो फुटप्रिंट्स मिले हैं, वहां से जो तमाम सुराग मिले हैं, अब सीबीआई की पूरी जो जांच है वो इन 3 कमरों के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आ रही है।